हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर हमारे बीच में ये समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच में आए हैं। और मैं रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से रेवरेंड शालिनी एस मोसेस आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब हमारे साथ परमेश्वर के वचन में जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसे कि आज का वचन है, परमेश्वर का वचन है कि आई विल गो बिफोर यू, कि मैं आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं में आगे आगे जा करके परमेश्वर हमारे हर एक बंधनों को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, हमारे बंधनों को खोल देंगे। और हमारे लिए क्या लिखा है कि ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची भूमि यानी कि चाहे कितने भी बड़े पहाड़ क्यों ना आ जाए, परमेश्वर उसे क्या करेगा, प्लेन कर देगा, समतल कर देगा। तो आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। और वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आप देने जा रहे हैं। हम शून्य हैं, जीरो हैं, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है। आज के वचन से हम सभी को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, उन सब के ऊपर भी पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए और आज के वचन से उन्हें आशीषित करिए परमेश्वर। और जितने लोगों तक परमेश्वर आज का ये वचन पहुंचेगा, हर एक के जीवन में परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर बहुत ऐसे काम करने वाला हो। पिता आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, यदि किसी के जीवन में निराशा है तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आशा आ जाए। परमेश्वर आपका वचन जीवित वचन है जो हमारे हड्डी हड्डी गूदे गूदे को छेदता है। पिता परमेश्वर आज के वचन को पिता परमेश्वर, आज के नेटवर्क को पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को जितने लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करिए, मदद करिए, सहायता करिए। पिता सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के आए हैं। और सोनाली आशीष रावत, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और रेवरेंड क्रिस्टोफर भैया, परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे कि आप अपना कीमती समय हमारे बीच में लेकर के आए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसे कि आज का वचन परमेश्वर ने दिया है कि आई विल गो बिफोर यू, मैं आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया, हमारे आगे आगे जब हमारा परमेश्वर चलेगा, और लिखा है कि मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची भूमि का मतलब है बड़े बड़े पहाड़। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन पहाड़ों को क्या करूंगा, समतल कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में और देखते हैं कि 430 वर्ष गुलामी के बाद इजरायलियों ने मिस्र देश को छोड़ा था। 430 वर्ष तक गुलाम रहने के बाद इजरायलियों ने जब मिस्र देश को छोड़ा, तो यहाँ पे लिखा है निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 17वीं आयत से लिखा है कि जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र लोग को लौट जाए। इसीलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में ले चला और इजरायली पाती बांधे हुए मिस्र देश से निकल आए। परमेश्वर जब मिस्र देश से जो इजरायलियों को निकाल करके ला रहे थे, तो दो रास्ते थे। एक पलिश्तियों के देश से होकर के जाता था, छोटा रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें
बड़े रास्ते से जाने के लिए बोला। क्यों बड़े रास्ते से जाने के लिए बोला? क्यों लाल समुद्र के रास्ते से ले जाने के लिए बोला? अगर हम देखते हैं तो यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, उस 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लाल समुंदर की तरफ जो इजरायलियों को लेकर के जा रहा है कि लाल समुंदर की तरफ से तुम्हें होकर के जाना है। वो छोटे रास्ते से भी ले जा सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं वरंतु कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरी प्रिय भाई और बहनों, यदि आपकी प्रार्थना को पूरा होने में विलंब है, देर है, जैसे कि ये रास्ता लंबा था, लाल समुद्र का रास्ता लंबा था, समस्याएं हमारी लंबी हैं, पर बीमारी हमारी लंबी है, परेशानी हमारी लंबी है, टूट नहीं रही है परेशानियां, दूर नहीं हो रही परेशानियां, हमारी बीमारी जा नहीं रही है, दुख और तकलीफ जा नहीं रही है, लेकिन परमेश्वर आपका कह रहा है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्योंकि जो कल्पनाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं वो कल्पनाएं क्या होती हैं? कुशल की होती है। और ये कुशल की कल्पना परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ की थी। ये कुशल की प्रार्थना इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने की थी। और देखते हैं भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी क्या होगा? हम डरेंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। इजरायलियों के साथ परमेश्वर इजरायलियों के साथ साथ था। और यहाँ पे लिखा है, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, परमेश्वर हमारे मार्ग को तैयार करता है, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को हमारे नियुक्त तैयार करता है कि हम जहां जहां जाएं वे हमारी क्या करें? अगुवाई करें, हमारे लिए मार्ग तैयार करें। और यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों के साथ आग के खंबे हो करके क्या कर रहा था? आगे आगे चल रहा था। और जैसा कि लिखा हुआ है कि खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता था। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। हम अगर किसी भी परेशानी में हो करके जाते हैं तो हमारा परमेश्वर उससे आगे चल करके हमारे मार्ग को सीधा कर देता है। शैतान हमारे जीवनों में अगर टेम्पटेशन, परेशानी, दुख और तकलीफ लेकर के आता है, परमेश्वर उसका निवारण पहले से ही आगे आगे जा करके कर देता है कि मेरा बेटा और बेटी इस रोड से जाने वाले हैं, मेरा और मेरे बेटे और बेटियां इस समस्या से गुजरने वाले हैं, परमेश्वर उसका उपाय कर देता है। यहाँ पे इजरायली लोग जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के भय में चलते थे, ये जा रहे हैं और क्या है? परमेश्वर स्वयं परमेश्वर इनकी अगुवाई करते हुए चला जा रहा है, इनकी अगुवाई कर रहा है। हमारा परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कि लिखा है कि खुदा उनके साथ साथ था, खुदा उनके साथ साथ था। और यहाँ पे 19वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता
बताता है। एक बड़ी समस्या थी, ये इजरायली लोग जब निकल करके जा रहे थे, एक परेशानी में थे, एक बंधुआई में थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम परमेश्वर में सो नहीं जाते हैं, तब तक की लाइफ बहुत बड़ी होती है। और जब हम इस लाइफ को जीते हैं तो इस लाइफ में बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन प्रभु साथ होता है तो हम हर एक परेशानी से क्या करते हैं, निकल के आते हैं, क्योंकि उसका वचन कह रहा है मैं आगे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, यदि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर आपसे पहले पहुंच करके आपके मार्ग को सीधा कर देगा। यदि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं और आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर पहले से वहां पे पहुंच करके आपकी हर एक चीजों को पूरा कर देगा। यदि आप किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर वहां पहुंच करके आपकी हर एक समस्या को दूर कर देगा। परमेश्वर आगे आगे जा करके आपके मार्ग को क्या करेगा, स्थिर करेगा। आगे आगे जा करके परमेश्वर आपके मार्ग को चौरस कर देगा। यानी कि पहाड़ियां, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें एक मिनट में दूर हो जाएंगी। ये इजरायली लोग चले जा रहे थे, परमेश्वर इनको लेकर के जा रहा था। इजराइलियों को जब परमेश्वर लेके गया, लाल समुंदर को जब परमेश्वर ने दो भाग कर दिया, पीछे फिरौन की सेना थी, और हो सकता है फलिस्ती देश की तरफ से जाते तो ये फिरौन की सेना खत्म नहीं हो सकती थी, मर नहीं सकती थी। लेकिन जब ये समुद्र के तरफ से जा रहे थे, परमेश्वर ने जैसे जैसे मूसा से बोला और जैसे जैसे मूसा ने वैसे ही किया। और यहाँ पर मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परेशानी आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, निराशा आती है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे प्रिय लोगों, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। यदि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है कि खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। बीमार हो, परमेश्वर यूं चुटकी में आपको खड़ा कर देगा। तकलीफ में हो, परमेश्वर यूं आपको निकाल के लेकर के आएगा। इजरायली लोग जो थे परेशान थे, परमेश्वर ने कहा डरो मत, उद्धार का काम देखो। यहोवा तुम्हें क्या करेगा, आज तुम्हारे लिए क्या करेगा, एक उद्धार का काम करने जा रहा है। मिस्रियों को तुम फिर कभी ना देखोगे, दुख और तकलीफ को तुम कभी नहीं देखोगे। जब परमेश्वर की हुजूरी में रहोगे, जब परमेश्वर की बातों को सुनोगे, जब परमेश्वर की तरफ अपने कान को लगाए रहोगे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, ये कान हमारे परमेश्वर की ओर लगे होने चाहिए। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, परमेश्वर ने बोला कि देखो आज तुम्हारे कैसे तुम बड़े बड़े उद्धार के काम को देखोगे। आज तो तुम मिस्रियों को देखते हो, आज तो तुम बीमारी को देखते हो, आज तो तुम दुख और तकलीफ को देखते हो, मगर दोबारा फिर कभी नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बड़े बड़े उद्धार के काम करने जा रहा है। और परमेश्वर ने क्या करा, समुद्र को दो भाग में कर दिया। समुद्र के ऊपर ऐसी हवा चलाई, ऐसी पुरवाई चलाई कि समुद्र दो भागों में बट गया और इजरायली लोग उस समुद्र से होकर के पार हो गए। और फिरौन की सेना जो थी वो समुद्र में डूब गई, नाश हो गई। ये योजना होती थी परमेश्वर की, ये योजना परमेश्वर की थी, जो परमेश्वर उन्हें निकाल करके ले करके आया। और वो योजना थी उन दुश्मनों को नष्ट करने की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें निराश नहीं होना है। इजरायली लोग निराश हो रहे थे जब वे परमेश्वर के कहने पर, जब मूसा उन्हें निकाल करके लेके आ रहा था तो ये निराश हो रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि निराश मत हो, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। परमेश्वर आज आपके लिए भी उद्धार के काम करने जा रहा है। और जब ये आगे बढ़ रहे थे, समुद्र से पार हो चुके थे, एक पड़ाव से पार हो चुके थे, उनके सामने दूसरी समस्या खड़ी थी। उनको प्यास लग रही थी, उनको पानी की जरूरत थी। और जब वे वहां पर पहुंचे तो वहां का पानी खारा था। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र के आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान में पहुंचे, वहां का पानी खारा
था। हालेलुया। अभी एक समस्या से पार नहीं हुए हैं, दूसरी समस्या हमारे सामने आ गई है। अभी हमारे जीवन में बीमारी बीती, अब हमारे जीवन में दूसरी समस्या खड़ी हो गई है, यहाँ पर भी दूसरी समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही उपाय कर रखा था। परमेश्वर ने पहले से ही उपाय कर रखा था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी सब आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये एक पौधा है और इस पौधे को ले जाकर के पानी में मिला दे और वहां का पानी का खारापन चला जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवनों में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास उसका उपाय है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं तो परमेश्वर हमारा उसका उपाय करता है। वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करता है और हमें क्या करता है, हर एक तकलीफों से दूर करता है। यहाँ पर जो इजरायली लोग थे, प्यासे थे, परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, पौधे का उपाय कर रखा था। आज यीशु रूपी पौधा हमारे जीवन में अगर है तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। भजन संहिता 91 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। इजरायली लोग जो थे वे परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर के हाथ थामे हुए थे, परमेश्वर के भय में चल रहे थे। इन्होंने परमेश्वर को की आड़ ले रखी थी, उसके पैरों के नीचे बैठे हुए थे। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने पंखों की आड़ में ले लेगा वो तुझे। इजरायलियों को अपने पंखों की आड़ में ले लिया था। घड़ी घड़ी परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, घड़ी घड़ी परमेश्वर उनकी सुधि ले रहा था, किसी भी चीज में उनको तकलीफ नहीं होने दे रहा था। यहाँ पर इनको पानी मिला और उसके बाद क्या हुआ, वो खारा था। परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया, उस पानी को मीठा कर दिया। उसके आगे देखते जब ये आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें भूख लगती है और ये कहते हम क्या खाएं, हमें तो मांस खाने का मन कर रहा है, मछली खाने का मन कर रहा है, और परमेश्वर ने इनके लिए मन्ना और बटेरों का इंतजाम कर दिया। वो स्वर्ग से मन्ना और बटेरे गिराई और ये इजरायलियों ने खाया। क्यों? क्योंकि इनका परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर आगे आगे चल के हमारे इंतजाम को करता है। परमेश्वर इनका इंतजाम कर रहा था। यहाँ पे लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इनसे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वो मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। प्रतिदिन परमेश्वर इनको क्या कह रहा है, भोजन देने के लिए कह रहा है, प्रतिदिन। और ये सारे लोग जो है परमेश्वर के में जो है भय में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा है, आगे आगे जा करके परमेश्वर इनके मार्ग को सीधा कर रहा है। जैसे कि लिखा है, मैं आगे जा करके आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। आई विल गो बिफोर यू। हमारा परमेश्वर हमसे पहले वहां पहुंच जाएगा, हम बाद में पहुंचेंगे। हमारा परमेश्वर हमसे पहले पहुंच करके हमारे सारे इंतजाम को पूरा कर देगा। हमारे पास पैसे हो या नहीं हो, हमारे पास कुछ हो या नहीं हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हमारे हर एक मार्ग पे सफल करेगा, हमारे हर एक मार्ग पे सफल करेगा। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना और बटेरों को गिराया और इजरायलियों ने खाया। और उसके साथ साथ जब ये आगे जा रहे थे, इजरायली यहोवा से कहने पर चलते थे, वे रुकते नहीं थे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो इजरायली लोग थे वे यहोवा के कहने पर चलते थे, रुकते नहीं थे। यहाँ पे लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर के 19वीं आयत तक यहाँ पे लिखा है, जिस दिन निवास जो साक्षी
का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया। उस दिन बादल उस पर छा गया। यहाँ पर इजरायलियों को जो है मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने के में जो है यहोवा उन्हें सीने के जंगल में मूसा के साथ उनको वहां पे ले गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये वहां पर जा रहे थे तो यहाँ पे जा रहे थे तो उस यहाँ पे लिखा है कि बादल उन पर छा गया और संध्या को निवास पर आग सा दिखाई देता था और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता था और रात को आग दिखाई देती थी। क्या सामर्थी परमेश्वर है, कितना अद्भुत और कितना पावरफुल परमेश्वर है। दिन को वो जो है बादल दिखाई देता है और रात को वो एक आग के रूप में वहां पर उनकी अगुवाई और रखवाली कर रहा है। उनसे पहले पहले पहुंचे हैं। पड़ा है हमारा परमेश्वर जो इनका परमेश्वर है, जिसे इजरायली लोग चल रहे थे, वैसी पर हमारा परमेश्वर हमारे और आपके आगे आगे जा करके हमारी हर परेशानी को दूर करेगा। और लिखा हुआ है कि और जब वो बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे। यानी कि पहले परमेश्वर जाता था, बादल जब उठ जाता था तब इजरायली लोग चलना चालू करते थे। और लिखा है और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इजरायली अपने डेरे खड़े कर लेते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक इतनी अच्छी सीख हमको इस वचन से मिल रही है कि इजरायली जो है बादल को देख के, परमेश्वर को देख करके आगे आगे चल रहे थे कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे जा रहा है। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे आगे आगे जाता है, लेकिन हम संसार के चकाचौंध में परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। हम अपने आप से अपने नियम के अनुसार कार्य करने लगते हैं। तभी वचन में लिखा है कि आत्मा कलीसिया से कहता है जिसके कान हो वो सुने और जिसकी आंखें हो वो देखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार के चकाचौंध में कान भी बंद है, आंखें भी बंद है, लेकिन जब एक चोट हमारे जीवन पे आती है तब हमारी आंख और कान खुलते हैं कि आत्मा ने हमें सिखाया था, आत्मा ने हमें बताया था। ये इजरायली लोग जो थे साथ साथ जो है परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे। और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वो बादल निवास पर ठहरा रहता था उतने दिन तक वे डेरे डाले रहते थे। और जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कितनी आज्ञाकारिता थी इनके ऊपर कि वो बादल को देख करके कि ये परमेश्वर है हमारा, और ये खड़े हो जाते थे, रुक जाते थे, चलते नहीं थे। अगर बादल चलता था तो ये चलते थे, बादल रुकता था तो ये रुक जाते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें परमेश्वर की बात को सुन करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर हमारा आगे आगे चलता है, हम उसके साथ साथ चलना सीखें। हम अपने परमेश्वर के साथ साथ चलना सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 5वें और 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। पवित्र आत्मा हमें बहुत सी बातें बताता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हम उस समझ का सहारा नहीं लेते हैं और धोखा खाते हैं। हम उस समझ का सहारा नहीं लेते हैं, अपने जीवन में मुसीबत को बुला लेते हैं। इजरायली लोग को परमेश्वर निकाल के लेके आ रहा था, ये परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर के भय में चल रहे थे, परमेश्वर इनके आगे आगे चल रहा था, इनकी हर एक समस्याओं को दूर करता हुआ चल रहा था। और यहाँ पे लिखा उसके आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना। ये सारे इजरायली परमेश्वर को स्मरण करके सारा काम कर रहे थे। जब तक जितने दिन तक बादल रुका रहता था उतने दिन तक ये रुके रहते थे। और लिखा है कि तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे भी चलेगा, परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करेगा। बशर्ते हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, हमें परमेश्वर की अगुवाई में बने रहना है। वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे और आपके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हमारे जीवनों से हर एक पहाड़ को समतल करने जा रहा है। कितना बड़ा पहाड़ हो, यदि हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक पहाड़ को टाल देता है। इजरायली परमेश्वर के भय में चल रहे थे। और लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, यहाँ पे लिखा है, धन है वह पुरुष
जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। मूसा नबी ने परमेश्वर को अपना आधार माना था और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने लाखों इजरायलियों को उस बंधुआई से निकाल करके ले करके आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी बहुत से बंधन में हैं, बहुत ढेर सारे बंधन हमारे जीवनों में हैं और जिसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। हम किसी से कह भी नहीं सकते हैं कि हमारे दिल में, हमारे परिवार में, हमारे घर में ये परेशानी चल रही है। हम अंदर अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर, जब हम उसकी हुजूरी में जाते हैं तो वो परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करता है, आगे आगे चलता है और हमारे लिए सारे मार्ग को सीधा कर देता है। हमारे हर एक मार्ग को सीधा करके हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। परमेश्वर इजरायलियों को लेकर के जा रहा था और जब ये जाता है यहाँ पर तो ये सारे इजरायलियों के जीवन में आनंद आता है। पानी कड़वा होता है, पानी मीठा हो जाता है। हमारे जीवनों में कड़वाहट है, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, पानी, हमारा जीवन मीठा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूख लगती है, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी हर एक कमी घटी में हमारा परमेश्वर हमारे लिए, आप और आपके लिए वो सारी चीजों की जरूरतों को पूरा करेगा। वो आगे आगे जा करके अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वे जाएंगे और जा करके आपके लिए हर एक मार्ग को तैयार करेंगे। आज भी परमेश्वर हमारे और आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। बशर्ते है कि कहीं कहीं पे परमेश्वर मनुष्य के रूप में स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पर स्वयं स्वर्गदूत दर्शन देते हैं। और जैसे कि हम अब बाइबल में देख भी सकते हैं, परमेश्वर के कलाम में देख भी सकते हैं कि कहीं कहीं पे परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में दर्शन दिया है, स्वर्गदूतों ने मनुष्य के रूप में दर्शन दिया है और कहीं कहीं पर स्वयं स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। आज भी परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई कर रहा है और वो हमारे और आपके आगे आगे जा करके सारे मार्ग को क्या करेगा, चौरस करेगा। वो आगे आगे जा करके मार्ग को क्या करेगा, चौरस करेगा। और लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 4 और 6 आयत में, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। परमेश्वर, शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही आएगा, हमारे जीवन में शैतान ऐसी ही परेशानी लेकर के आएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने कहा, जा उस चट्टान पे जा और वहां पर मार और वहां से पानी निकल आएगा। ये इजरायली लोग जो थे चल रहे थे, इन्हें फिर से प्यास लगती है, पानी नहीं है, चट्टानी चट्टाने, कहां से पानी आएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी समय आता है जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, सारे रास्ते बंद रहते हैं। क्या करें? कहाँ से लाएं पैसा? कहाँ से बच्चों की पढ़ाई का पूरा करें? कहाँ से हम अपनी लड़की की शादी को करें? या कहाँ से हम अपने बेटे का खर्चा पूरा करें? कहाँ से उसके सारे इंतजाम को करें? ये सारी समस्याएं बहुत सी, हम जब संसार में रहते हैं तो बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैंगी। और यहाँ पर भी है, चट्टान से पानी परमेश्वर निकाला और यहाँ पे लिखा है कि मूसा ने कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल और देख मैं तेरे आगे चलकर, यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर पानी पिलाने के लिए भी आगे आगे गया है और जा करके क्या कह रहा है कि मैं उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, मैं आगे आगे जाकर खड़ा रहूंगा, मैं उस चट्टान पे खड़ा रहूंगा। समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले वहां पे जाके खड़ा रहेगा, हमारे समस्याओं को हमें दूर करने के लिए, हमारी समस्याओं से हमें दूर करने के लिए। ये है हमारा परमेश्वर, ये हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर जो हमारी हर एक समस्याओं को क्या करेगा, बराबर कर देगा। हर एक पहाड़ जैसी समस्याओं को क्या करेगा, बराबर कर देगा। वो हमारा परमेश्वर है।
वो हमारा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। उसने इजरायलियों को इतने सालों से जो बंधुआई में थे छुड़ा करके लेकर के आया, वो हमें और आपको भी छुड़ा करके लेकर के आएगा। पहला इतिहास उसका 18 अध्याय उसकी 6 आयत में देखिए, यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा था, दाऊद ने दशमिश के आराम में सिपाहियों की चौकड़ियां बैठाई, अतः आरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले जाने लगे। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। वो जय क्योंकि परमेश्वर ने अपना इंतजाम पहले से ही कर रखा है कि मेरे बेटे और बेटियां वहां जाएंगे, इनका सर झुकना नहीं चाहिए, इनके जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर हमारा हमारी हर एक समस्या को दूर करेगा। कमिट टू द लॉर्ड वॉट एवर यू डू एंड ही विल एस्टैब्लिश योर प्लान। परमेश्वर आपके हर एक प्लान को एस्टैब्लिश कर देगा। परमेश्वर हर एक प्लान को पूरा कर देगा, जो भी आपके जीवन में प्लान है, जो भी प्लान आपके जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, आई विल गो बिफोर यू, मैं तुमसे पहले जाऊंगा। आई विल गो बिफोर यू। अगर समस्या है, परेशानी है, परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू कर दीजिए। इजरायली परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। आई विल गो बिफोर यू। परमेश्वर आपसे पहले जाकर के आपकी समस्या को परमेश्वर दूर कर देंगे। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक समस्या को दूर करेगा। कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, फास्टिंग के साथ प्रेयर करिए, हर एक पहाड़ को दूर कर देगा। ये 7 डेज की मैंने फास्टिंग रखी थी और जिस चीज के लिए और जिस टॉपिक के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने हर एक समस्या को क्या करा, दूर कर दिया, बराबर कर दिया, हर एक समस्या को बराबर कर दिया। लिखा है ना कि ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा, बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा, बड़े बड़े बंधनों को दूर करूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर दूंगा। ये हमारा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए। समय लग सकता है, लेकिन आप परमेश्वर के उद्धार के कामों को अपने जीवन में होता देखेंगे। इजरायलियों को समय लगा, 40 साल लग गए थे उस जंगल से निकल गए, वहां से निकल करके आने में, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य किए। परमेश्वर आपके भी जीवन में बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा और आपका जीवन इजरायलियों के जीवन की तरह आनंदमय हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम समय के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा ने सिखाया और बताया प्रभु यीशु मसीह, और आज हम सब भाई और बहन जितने लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हैं आशीषित हुए पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह अपना अभिषेक हर एक जन के साथ ऐसे ही बना करके रखिए पिता परमेश्वर। किसी के भी जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी परेशानी दुख और तकलीफ आती है, मेरे खुदा मेरे यीशु नासरी, हम जानते हैं कि तू हमसे पहले वहां पहुंचता है, तू हमसे पहले हमारी समस्याओं को दूर करता है पिता परमेश्वर। बशर्ते हमें मालूम है कि हम तेरे साथ साथ चलते रहें। जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है पिता परमेश्वर वो कुशल की होती हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, हमें लगता है कि हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, हमें लगता है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में फाइनेंस नहीं आ रहा है, लेकिन तेरी योजनाएं तो अद्भुत होती हैं, तेरी योजनाएं तो अद्भुत होती हैं। तू तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे खुदा मेरे यीशु नासरी, तेरी योजना तेरी कल्पनाएं बड़ी अद्भुत होती हैं। मेरे खुदा मेरे यीशु नासरी, सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं। जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इन सबको बहुत ऐसे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, जो अपना कीमती समय लेकर के परमेश्वर तेरी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर इनके जीवन में यदि कोई समस्या है, यदि कोई परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह आप आगे आगे जा करके हर एक परेशानी को
पिता परमेश्वर दूर कर दीजिए, हर एक परेशानी का निवारण कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि उपाय करने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए परमेश्वर इनकी हर एक समस्या को पिता परमेश्वर दूर करिए, इनके लिए मार्ग तैयार करिए पिता, अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करिए पिता परमेश्वर कि वे आगे आगे जा करके उनके मार्ग को तैयार करें, उनकी समस्याओं को दूर करें पिता परमेश्वर। मेरे यीशु नासरी हम सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह अपने अभिषेक में बना करके रखिए और अपनी आशीषों को हम सब पर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, और हम सब तेरी आशीष को रिसीव करने वाले हो सके पिता। सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। और नेक्स्ट संडे हम सब लोग फिर मिलेंगे इसी समय, और परमेश्वर के नए वचन के साथ कि परमेश्वर का आत्मा क्या बात करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, और बहुत ढेर सारे भाई और बहन जो है जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, तो विश्वास करिए, वो बड़े बड़े उद्धार के काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, बड़े बड़े उद्धार के काम। एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी कि 2014 से मेरा जो है फंड रिलीज नहीं हो रहा था, और मैं उस फंड के लिए तो मैं सोच रही थी कि शायद अब मुझे ये पैसा नहीं मिलेगा। करीब 1,35,000 था, और मुझे लग रहा था कि ये पैसा नहीं मिलेगा, और मैं निराश हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो लाभ की है, हानि की नहीं है। और लास्ट ईयर जब मेरा ऑपरेशन हुआ और उसमें 1 लाख रुपए लगे, तो वो इंतजाम परमेश्वर ने किया, और वो फंड 2014 का फंड लास्ट ईयर दिसंबर में 23 दिसंबर को वो फंड रिलीज हुआ। और परमेश्वर ने शायद उस समय के लिए, उस वक्त के लिए कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, और इस लॉकडाउन में कहां से पैसे आएंगे, इस लॉकडाउन में कहां से चीजें पूरी होंगी। और परमेश्वर को पता था कि मेरे जीवन में ये समस्या आने वाली है, इसलिए परमेश्वर ने आगे आगे ही उसका इंतजाम कर रखा था। और लास्ट ईयर वो पैसा, वो फंड रिलीज हुआ, मेरे अकाउंट में आया, और परमेश्वर के नाम से मेरा ऑपरेशन हुआ, और मैं बली चंगी परमेश्वर के कार्य को कर रही हूं। तो परमेश्वर पर विश्वास रखें, नियुक्त समय पर परमेश्वर आपके लिए बहुत अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। मैंने खड़े खड़े उद्धार के काम को देखा था, जो इतने सालों से 2014 से पैसा नहीं निकल पा रहा था, सिर्फ 3 दिन के अंदर वो पैसा आ गया। और जिस व्यक्ति ने मना कर दिया था कि ये पैसा आपका नहीं निकल सकता है, और उसी व्यक्ति ने बुला करके सारे फंड का काम करा, और वो पैसा निकल करके मुझे मिला। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हुई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में कोई विलंब है, देर है, तकलीफ है, नहीं जा रही है, परमेश्वर आपके कार्य को पूरा करेगा। उसकी योजनाएं उत्तम है। इजरायलियों के लिए योजना उत्तम थी, वहां से लेकर के वो लाल समुद्र वाले रास्ते से लेकर के आया, परमेश्वर निकाल के लाया। आपको भी परमेश्वर निकाल के लेकर के आएगा। वेट एंड वॉच, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आपका हर एक प्लान प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्टैब्लिश होगा। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।